हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव विश्वकर्मा आज फिर इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। चलिए, व्यवसाय अध्ययन क्लास 12th की ये बुक है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। अभी हमको पढ़ना है प्रबंधन में क्या होता है और प्रबंध संगठन तथा प्रशासन में अंतर क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके पहले के सारे टॉपिक कंफर्म कर दिए थे। प्रबंध संगठन एवं प्रशासन क्या होता है इसको समझा दिया था। अब हम इसमें अंतर देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अंतर के आधार दिए गए हैं, 6 पॉइंट हैं। फर्स्ट है नीतियाँ। यह नीतियों के क्रियान्वयन में संबंध रखता है। प्रबंध देख रहे हैं हम, फिर संगठन, फिर प्रशासन। यहाँ पे कॉलम वाइज दिया गया है। तो प्रबंध जो होता है नीतियों के क्रियान्वयन से संबंध रखता है। संगठन यह नीतियों को क्रियान्वित करने वाला तंत्र है और प्रशासन यह नीतियों के निर्माण से संबंध रखता है। प्रशासन क्या करता है? प्रशासन सारे नियम और रूल्स रेगुलेशन बनाता है, उसके अंतर्गत सीमित रह के और हमारे संगठन और प्रबंध को कार्य करना पड़ता है, सेवाएं लेनी पड़ती है। सेकंड है कार्य। इसका प्रबंध का कार्य कर्मचारियों के निर्देशन, समन्वय तथा प्रेरणा से संबंधित होता है। संगठन यह संस्था के समस्त कर्मचारियों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है और प्रशासन इसका प्रमुख कार्य लक्ष्यों का निर्धारण करना है। दायित्व। यह संस्था या व्यवसाय के प्रबंध का दायित्व वहन करता है। जो प्रबंध होता है वो संस्था व्यवसाय के प्रबंध का दायित्व वहन करता है। और संगठन यहाँ पे समन्वय स्थापित करने का दायित्व होता है। और प्रशासन में क्या होता है? प्रशासन को पूंजी प्रदान करना पड़ता है। अब देखते हैं गठन। प्रबंध में सामान्यतः इसमें विभागीय प्रबंधक, अन्य मध्य स्तरीय प्रबंधक तथा पर्यवेक्षक सम्मिलित होते हैं। और संगठन के अंतर्गत संपूर्ण प्रबंध तंत्र, उच्च प्रबंध, मध्य प्रबंध व प्रथम स्तरीय प्रबंध सम्मिलित होता है। प्रशासन, इसमें प्रायः कंपनी का अध्यक्ष, संचालन मंडल तथा महाप्रबंधक ही सम्मिलित होते हैं। उद्देश्य है नेक्स्ट पॉइंट। यह उद्देश्यों व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु योजना बनाता है। यह प्रबंध द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार कार्य करता है तथा उसका विभाजन करता है। और प्रशासन के अंतर्गत यह संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। दर्शन। 6 पॉइंट में हम देखते हैं प्रबंध व्यवसाय के आँख, कान, नाक, हाथ, पैर माने जा सकते हैं। और संगठन यह संपूर्ण शरीर संरचना मानी जा सकती है। और साथ ही प्रशासन यह व्यवसाय का मस्तिष्क माना जाता है, क्योंकि सारे जो भी क्या करना है और कैसे करना है, सारी लिमिटेशंस और क्रियाएं ऊपर से निर्देशित होती हैं। उसी के आधार पर प्रबंध तथा संगठन के कार्य संपन्न होते हैं। प्रबंध के उद्देश्य। प्रबंध के उद्देश्यों को अग्रलिखित 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रबंध के उद्देश्य देखिए क्या क्या उद्देश्य हैं और किस तरह से प्रबंधक को उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने पड़ते हैं। फर्स्ट है संगठनात्मक उद्देश्य, फिर सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें पीटर ड्रकर के अनुसार देखिए, संगठनात्मक उद्देश्य पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। पीटर ड्रकर के अनुसार प्रबंधकों के 3 प्रमुख दायित्व होते हैं: व्यवसाय का प्रबंध चलाना, प्रबंधकों का प्रबंध करना तथा कर्मचारियों व काम का प्रबंध करना। इसका तात्पर्य है कि प्रबंध का उद्देश्य संगठन में उपलब्ध मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग कंपनी से संबंधित पक्षों के हित में करना है। इस दृष्टि से प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य अंशधारियों, कर्मचारियों आदि का ध्यान रखते हुए व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करना है। प्रबंध के निम्नलिखित प्रमुख संगठनात्मक उद्देश्य हैं। फर्स्ट है संगठनात्मक उद्देश्य हम देख रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दीर्घायु या जीवित रहना। सेकंड है लाभ प्राप्ति और थर्ड है विकास, मतलब दीर्घायु या जीवित रहना। प्रत्येक व्यवसाय एक लंबे समय तक अस्तित्व में बना रहना चाहता है, अतः प्रबंधकों द्वारा विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं से संबंधित इस प्रकार के सकारात्मक निर्णय लिए जाने चाहिए जो व्यवसाय को दीर्घकालिक, मतलब दीर्घ अवधि के लिए बनाए रखें और उसमें अहम भूमिका निभा सकें। सेकंड है लाभ प्राप्ति।
व्यवसाय की विविध क्रियाओं के सफलतापूर्वक संचालन हेतु लाभ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः प्रबंधक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यवसाय पर्याप्त लाभ अर्जित करता रहे। थर्ड, विकास। व्यवसाय की सफलता है निरंतर विकास आवश्यक होता है। प्रबंधन द्वारा इस उद्देश्य की आपूर्ति सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। उत्पादन व बिक्री में वृद्धि, उत्पादों की संख्या में वृद्धि, पूंजी विनियोग में वृद्धि, मापदंड जो भी उसके मापदंड होते हैं उनके द्वारा व्यवसाय के विकास की माप करना होता है। तो ये होते हैं इसके संगठनात्मक उद्देश्य जो संगठन द्वारा सुनिश्चित और प्राप्ति के लिए कदम उठाए जाते हैं। सामाजिक उद्देश्य। आधुनिक समय में प्रबंध केवल व्यवसाय प्रबंधकों व कर्मचारियों के प्रति ही उत्तरदायित्व निभा कर या केवल लाभ अर्जन कर संतुष्ट नहीं हो सकता, वरन सामाजिक हित उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। सामाजिक उद्देश्य से आशय एक संगठन की समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से होता है। मतलब कोई संगठन जो है वो समाज में किस तरह से अपनी सेवाएं या अपना जो माल है वो विक्रय कर रहा है और अपनी क्या स्थान जगह बना रहा है समाज में। चलिए, इस उद्देश्य के अंतर्गत प्रबंधक स्वास्थ्य, सुरक्षा, श्रम व्यवहार तथा मूल्य नियंत्रण को सुनिश्चित करने हेतु प्रयत्नशील रहते हैं। प्रबंध के द्वारा क्या किया जाता है कि प्रबंधक के प्रमुख सामाजिक उद्देश्य रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि करना, पर्यावरण को दूषित होने से बचाना, अस्पताल व शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर स्वास्थ्य व शिक्षा के स्तर में सुधार करना, व्यक्तियों के जीवन स्तर के सुधार में योगदान करना इत्यादि। व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है? मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव। किसी व्यवसाय के पर्सनल जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम देखते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य संगठन के कर्मचारियों के लिए उपयुक्त होते हैं। प्रत्येक संगठन विभिन्न प्रकृति के लोगों का एक समूह होता है और एक कर्मचारी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए एक संगठन में कार्य करने हेतु प्रेरित होता है। यह आवश्यकताएं या व्यक्तिगत उद्देश्य निम्न होते हैं। फर्स्ट है वित्तीय, फिर सामाजिक और लास्ट उच्च स्तरीय। तो वित्तीय उद्देश्य व्यक्तिगत, इस उद्देश्य में लोग संगठन से प्रतियोगी वेतन एवं अन्य सुविधाओं की अपेक्षा करते हैं। फिर सेकंड देखिए सामाजिक, इस उद्देश्य में लोग चाहते हैं कि उन्हें अपने सहकर्मियों से बराबर की मान्यता और सामाजिक मान्यता प्राप्त हो। फोर्थ है उच्च स्तरीय, इसमें लोग चाहते हैं कि उन्हें व्यक्तिगत विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो। ध्यान रहे, व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति न होने पर कर्मचारियों काम में रुचि नहीं लेते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव संगठन के उद्देश्यों पर पड़ता है। अतः प्रबंधक का प्रमुख उत्तरदायित्व होता है कि व्यक्तिगत व संगठनात्मक उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करें। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रबंधक के उत्तरदायित्व क्या हैं। अभी हम पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं और उसके उत्तरदायित्व क्या हैं। स्टार्ट करते हैं। प्रबंध के उद्देश्य का ध्यान में करने पर संज्ञान में आता है कि प्रबंध का उद्देश्य वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री तथा अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। दूसरे शब्दों में इसका उद्देश्य स्वामियों का या संस्था के लाभों में बराबर मात्रा में वृद्धि करना होता है। देखिए फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। तो प्रबंध का उद्देश्य क्या बताया गया है इसमें कि सबसे पहले तो यही समझ में आता है कि प्रबंध का उद्देश्य बिक्री अधिकतम करना, लाभ प्राप्त करना और अधिकतम वस्तुओं का उत्पादन करना होता है। लेकिन दूसरे शब्दों में इसी को फिर बताया गया है कि इसका उद्देश्य स्वामी या संस्था के लाभों में मात्रा में वृद्धि करना है। जो लाभ की मात्रा होती है उसमें वृद्धि किया जाता है, परंतु ऐसा सोचना गलत है। आधुनिक समय में प्रबंधक न केवल स्वामियों के प्रति उत्तरदायी है, वरन कर्मचारियों, ग्राहकों, समाज व सरकार के प्रति भी उत्तरदायी होता है। देखिए, आज प्रबंध की व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को मूल उद्देश्य माना जाता है। इस दृष्टि से प्रबंध के प्रमुख उत्तरदायित्व क्या होते हैं, ये हम कुछ बिंदुओं को द्वारा समझते हैं। कॉलम में दिखाया गया है, याद रखिए
ये प्रमुख पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए हम समझते हैं किस तरह से सामाजिक उत्तरदायित्व प्रबंध के होते हैं। अंशधारियों के प्रति उत्तरदायित्व। वैसे ही आप समझ लीजिए, कोई व्यवसाय है तो उसमें बहुत सारे अंशधारी होते हैं। किसी बड़े व्यवसाय को आरंभ करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है और पर्याप्त मात्रा में पूंजी की कमी से किसी एक व्यक्ति द्वारा व्यवसाय का संचालन करना आसानी से नहीं किया जा सकता। इस तरह कई सारे व्यक्ति मिलके एक बड़ी कंपनी या फर्म स्थापित करते हैं और उसके अंशधारी होते हैं। तो अंशधारियों के प्रति क्या दायित्व हैं, चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। प्रबंध का अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होना व उनके हितों की रक्षा करना प्राथमिक उत्तरदायित्व है। अंशधारी प्रबंधकों के स्वामी होते हैं व उनकी नियुक्ति करते हैं। अंशधारी अपने विनियोगों पर अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, अतः प्रबंध का उद्देश्य यह है कि वह तथ्य को सदैव ध्यान में रखें। प्रबंधक को उपक्रम का प्रबंध इस प्रकार करना चाहिए कि अधिकतम लाभ प्राप्त हो तथा अंशधारियों द्वारा लगाई गई पूंजी के मूल्य में वृद्धि हो। सेकंड है कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व। आधुनिक समय में प्रबंधक का एक उत्तरदायित्व उनके कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना भी होता है जिनका वह प्रबंध करता है। प्रबंध का उत्तरदायित्व है कि कर्मचारियों को उचित मजदूरी मिले, उनके कार्य की दशाएं उपयुक्त हों, उन्हें पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा मिले और उनका किसी भी प्रकार का शोषण न हो। प्रबंध का उत्तरदायित्व है कि वह कर्मचारियों के अधिकतम कल्याण को ध्यान में रखे, तभी उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव होता है। कर्मचारियों को अपने कार्य में से संतुष्ट प्राप्त होनी चाहिए, उन्हें उचित प्रशिक्षण मिलना चाहिए तथा प्रबंध में भागीदारी उपलब्ध होनी चाहिए, तभी वह कार्य में रुचि लेंगे, उनकी योग्यता बढ़ेगी तथा उनका उपक्रम के प्रति लगाव बढ़ेगा। ग्राहकों के प्रति क्या दायित्व होते हैं? प्रबंध का एक प्रमुख उत्तरदायित्व ग्राहकों के हितों की रक्षा करना होता है। ग्राहक ही राजा है, यह प्रबंध को भली भांति समझना चाहिए, क्योंकि ग्राहकों के माल के खरीदने से, क्रय करने से ही किसी भी व्यवसाय की वृद्धि हो सकती है और उसके पूंजी में वृद्धि हो सकती है, लाभ अर्जन करने में आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, समाज के प्रति उत्तरदायित्व। प्रबंध का एक प्रमुख उत्तरदायित्व सामाजिक हितों की रक्षा करना है। इस दृष्टि से प्रबंध को अपने लक्ष्य निर्धारित करने समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि हो तथा निर्धनता को दूर किया जा सके, प्रदूषण न्यूनतम हो, आसपास का वातावरण मनोरम हो और अस्पताल और शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर बीमारियों एवं अशिक्षा को दूर करने हेतु भरसक प्रयत्न किए जा सकें। श्रमिकों के लिए उचित आवास व्यवस्था हो एवं वस्तुओं का उत्पादन न हो जिसमें ऐसी वस्तुओं का उत्पादन न हो जिसमें क्या होता है कि जिससे कि समाज को क्षति पहुंचती है, जनता का हित हो, उनके नैतिक मूल्यों का ह्रास हो तथा उसमें दुराचार की भावना विकसित हो। अपनी वस्तु का विज्ञापन करते समय समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट है, सरकार के प्रति क्या दायित्व होते हैं? प्रबंध का सरकार के प्रति विशेष दायित्व होता है। प्रबंध के लिए आवश्यक है कि वह इस बात का ध्यान में रखे कि नियम कानूनों का उचित ढंग से पालन हो, उसकी कमियों का लाभ न उठाएं। सरकार को कर ईमानदारी व समय पर अदा किया जा सके और उपक्रम की नीतियों सरकारी नीतियों की पूरक हों, न कि उसके प्रतिकूल। देश हित में किए जा रहे सभी कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए। चलिए 6 पॉइंट की तरफ जाते हैं हम। 6 और लास्ट पॉइंट है स्वयं के प्रति। स्वयं के प्रति क्या दायित्व और उत्तरदायित्व होते हैं? पीटर ड्रकर के अनुसार प्रबंध के 3 प्रमुख दायित्व होते हैं। प्रबंध का प्रबंधन क्या होता है? जो प्रबंध होता है तो प्रबंध का प्रबंध व्यवसाय में कुशलता के साथ किया जाता है। प्रबंध जो होता है तो किसी प्रबंधक के द्वारा किया जाता है और प्रबंधक क्या करता है कि व्यवसाय की नीतियों को समझता है और अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए उसके साथ साथ जो स्वयं का हित होता है उस पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। तो व्यवसाय का प्रबंध कुशलतम ढंग से करना चाहिए ताकि अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके, उत्पादन की गुणवत्ता में निरंतर वृद्धि हो तथा व्यावसायिक जगत में संस्था की प्रतिष्ठा स्थापित हो।
चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अपने विचार और आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं समझने में, वो आप वीडियो में कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। पिछली वीडियो देखते रहिए और नई वीडियो के लिए डेली अपडेट चेक कीजिए।